अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। और शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगाज़ करते हैं अपने चैनल का, बल्कि अपने लेक्चर का, सॉरी। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आपको पता है हमारे कोर्स का नाम क्या है, ANIT अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है किसका? फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब मैं आपको जो है फर्स्ट लेक्चर का ही बता रहा था। तो हमने पढ़ लिया था एसेट की टाइप्स पढ़ ली थी हमने। ठीक है, उसके बाद एसेट के बाद अब हम पढ़ेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। जिस तरह हमने एसेट में पढ़ा था उसी तरह हम लायबिलिटीज़ में भी पढ़ेंगे। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू पे। लायबिलिटी की एक डेफिनेशन भी याद रखें। लायबिलिटी का मतलब, पहले तो टाइप से पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। इट इज़ अ ऑब्लिगेशन, या आप पे एक मतलब क्या शब्द है, एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि आपको ये पैसे अदा करने हैं। आपको ये पैसे अदा करने हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो कि इसकी बेसिक थी उसमें पढ़ाई थी, ये बात समझाई थी कि लायबिलिटी की। खैर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। एक वही करंट लायबिलिटी जिसमें है विच हैव पेड विद इन 1 ईयर। वही बात, जो उधार आपने 1 साल के अंदर अंदर अदा करने हैं वो हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती है। वो हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती है। जो करंट लायबिलिटी क्या कहलाती है? जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना हो वो हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती है। जिसमें पहला है अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल जिसको हम सैंडरी क्रेडिटर भी कहते हैं। जिसको हम सैंडरी क्रेडिटर भी कहते हैं। जिसको हम सैंडरी क्रेडिटर भी कहते हैं। जिसको हम सैंडरी क्रेडिटर कहते हैं। अकाउंट पेएबल, जब भी हम किसी को पैसे अदा करने होंगे तो ज़्यादातर हम जो लफ्ज़ अपने अकाउंटिंग में इस्तेमाल करेंगे वो है अकाउंट पेएबल। ठीक है, उसके बाद ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल भी इसी की किस्म है। जिस तरह सैंडरी क्रेडिटर्स है इसी तरह ट्रेड पेएबल भी है। ये भी लिख सकते हैं, सैंडरी क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नोट्स बिल रिसीव, नोट्स बिल्स पेएबल। नोट्स बिल्स पेएबल का क्या मुराद है यहाँ पे? नोट्स बिल पेएबल से, नोट्स बिल पेएबल से मुराद ये है कि आपको जो भी लायबिलिटी देनी है, उधार देना है अपने बिजनेस में, जो आपने लिया है वो नोट्स में होगा, लिखा हुआ होगा, तो उसको कहलाएंगे नोट्स बिल पेएबल। ठीक है, अब आ जाए बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट आपको ये इस तरीके से मैं बता दूं कि वैसे तो इसकी एग्जाम्पल एक लंबी है कि बैंक के ऊपर जो है वो लायबिलिटी है। आपके ऊपर लायबिलिटी है। जैसे कि हम जब भी कोई अकाउंट बैंक में खुलाते हैं, ओपन करते हैं, तो क्या होता है कि हम अपना अकाउंट जब भी बंद करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाती है कि हमें उसके चार्जेस अदा करने हैं, बैंक के चार्जेस देना है, लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बैंक से आपकी लायबिलिटी है, बैंक को आपको पे करने हैं। इसमें आप एक ये भी कह सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की मिसाल ले लें कि आपने क्रेडिट कार्ड, वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट इसलिए ही हम यूज़ कर लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के हवाले से, कि आप जब भी उस पर कोई चीज़ लेते हैं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो जाती है तो वो आपको अदा करना पड़ता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है। और अगर आप उसको टाइम ड्यूरेशन से पहले अदा नहीं करेंगे तो वो आपको चार्जेस अदा करना पे करेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता चलेगा लायबिलिटी, लेकिन क्या बैंक से हमारी लायबिलिटी हो गई कि हमें पे करने हैं बैंक को, बैंक लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हो गया है मतलब हमारे पैसों से ज़्यादा, मतलब हमारी लायबिलिटी, हमारी जितनी लिमिट थी उससे ज़्यादा हो गई, तो ओवरड्राफ्ट हो गया है जो कि हमें पे करना है। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल ये है। अच्छा, अनअर्न्ड फीस, अनअर्न्ड कमीशन, सर ये वो कहलाएगा जो कि लायबिलिटी कि हमने तो अपनी सर्विस अदा कर ली है लेकिन हमें अभी तक पैसे रिसीव नहीं हुए और हमें पैसे देने हैं, जिसको हम अनअर्न्ड फीस कहेंगे, अनअर्न्ड कमीशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है अक्रूड अनपेड आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट येट पेड पेएबल। अब इसमें मैंने नीचे 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं, जो है अक्रूड अनपेड, यानी अक्रूड
आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है। अक्रूड अनपेड जो कि अभी तक अनपेड नहीं हुई है। आउटस्टैंडिंग का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, ड्यू बट नॉट येट पेड, तारीख तो हो गई है। जैसे कि अब इसका आप एग्जाम्पल ले लें, बिजली का बिल। जब भी बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, यूटिलिटी कोई भी बिल आता है, तो उसमें एक तारीख दी जाती है जो कि आप विद इन अ डे पे कर देंगे, और विद इन आफ्टर ड्यू डेज तो फिर आपको चार्जेस पे करना पड़ेंगे, तो वो आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई। तो ये उसको ही कर ले, अक्रूड अनपेड, आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट येट पेड। एग्जाम्पल में मैंने चाहिए रेंट पेबल, सैलरीज पेबल। अब आपका अगर इस रेंट पे देखें तो आप जो फैक्ट्री आपने ली हुई है, जो भी आपने बिजनेस के लिए जगह ली हुई है, उसका रेंट देना है जो कि अभी तक पेड नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग हो गया, पे करना है। इसी तरह सैलरी है, एम्प्लॉयज़ हैं, तारीख निकल चुकी है, आपके ऊपर ओब्लिगेशन है, आपको पे करने हैं, अदा करने हैं, ये हमारी लाइबिलिटी कराएगी, करंट लाइबिलिटी। अच्छा, एक और चीज़, ये खैर मैं आपको ये 2 टॉपिक बात अभी जो है मैं पूरा रिवीट करवा दूँ आपको आगे तक। ये अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि हम इनसे ही एंट्रियाँ बनाएंगे, और ज़्यादातर हम लोग ये अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसका मैं आपको सारा यूसेज बताऊँगा। खैर आगे चलते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा